हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद प्रभात। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पावर एंड एक्सपोनेंट को पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जाना था, तो आज की इस वीडियो में हम लोग अच्छे से इसके लाज भी पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये सब बताया था, तो एक बार फिर से मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर कोई नंबर ए है और उसके ऊपर कोई नंबर एन लिखा हुआ है, तो नीचे वाले को ए को हम लोग बेस बोलते हैं एंड ऊपर वाला जो एन है वो हो जाता है पावर। यानी जो ऊपर वाला है ये हो जाएगा पावर, ये नीचे वाला ए हो जाएगा बेस। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ये तो जान गए कि नीचे वाला बेस हो गया, ऊपर वाला पावर हो गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए को एन टाइम्स गुणा करना। यानी एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ए का पावर 2 हो गया। इसका मतलब होगा कि ए को 2 बार गुणा करेंगे, यानी ए इंटू ए। मान लीजिए 2 का पावर 2 हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि बेस जो 2 है उसको जो पावर है 2 उतनी बार गुणा करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 2। वैसे ही अगर 3 का पावर 3 है तो इसका मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ऐसे ही एक और समझ लेते हैं, 3 का पावर 2 हो गया। इसका मतलब हो गया 3 को जितना पावर 2 है 2 बार गुणा करना, यानी 3 इंटू 3, यानी 3 इंटू 3। यही है, एक का पावर 2 है तो इसको ए इंटू ए लिख देंगे। अब एक नोट देखते हैं, यदि कोई नंबर अंडर रूट में है तो वो उसका पावर हम लोग 1/2 लिख देंगे। जैसे ये ए जो है अंडर रूट में है, ए है अंडर रूट में है, अब इसको ए का पावर 1/2 लिख देंगे। अगर कोई नंबर अंडर रूट में है तो उसका पावर 1 जो यहाँ पर नंबर होता है, जैसे यहाँ पर x है तो 1/x हो जाता है। यहाँ पर अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, कोई नंबर नहीं लिखा है तो 2 जो है छिपा हुआ होता है, हिडन होता है। तो अगर अंडर रूट ए है तो इसका पावर 1/2 लिख देंगे। अगर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर इसका अंडर रूट में अगर 3 हो गया और ए हो गया रूट, तो इसको हम लोग ऐसे 3 दे दिया, तो यहाँ पर 3 दे दिया, तो ए का पावर 1 ऊपर हो जाएगा, नीचे जो यहाँ पर रहता है रूट के इस साइड, तो इसको हम लोग बट्टे में यानी बाई हो जाता है, 1/, उतना हो जाता है। तो अगर मान लेते हैं अगर कोई नंबर यहाँ पर 10 हो गया और यहाँ पर दिया हुआ है 11, तो इसको 10 का पावर 1 ऊपर कर देंगे या नीचे 11, तो 10 का पावर 1/11 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखते हैं नोट 2। इसमें अगर माइनस में कोई नंबर है, माइनस में कोई नंबर बेस में है और उसका पावर इवन हो गया, तो उसका रिजल्ट हमेशा प्लस में आता है। आइए आपको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे -2 का पावर 2 हो गया, जो कि एक इवन नंबर है। इवन नंबर जिनको नहीं पता होगा बता दूं, जिसमें 2 का डिवाइड लग जाए, जैसे 2, 4, 6 ऐसे ही एट एक्स्ट्रा, जो इसमें 2 का डिवाइड लग जाए उसे हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। और जिसमें ना लगे उसे ऑड नंबर, जैसे 1, 3, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 7 एंड ऐसे ही जिसमें 2 का डिवाइड ना लगे। ओके, इनको हम लोग बोलेंगे ऑड एंड इवन नंबर। तो देखिए यहाँ पर जैसे इवन नंबर हो गया, -2 का पावर 2 जो कि है इवन नंबर, तो इसको हम लोग -2 इंटू -2 लिख देंगे, जो कि आगे जाके माइनस जो ये है ये दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट +4 आएगा अगर माइनस में रहेगा तो। लेकिन अगर हम लोग को पता होगा तो हम लोग डायरेक्ट ये नोट हम लोग को पता होगा, तो जैसे 2 का पावर 4 हो गया, तो अब यहाँ पर हम लोग को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि होता है 16 है। यहाँ पर इवन है ये नंबर, तो इसको डायरेक्टली प्लस लिख देते हैं। वैसे तो प्लस को हम लोग शो नहीं करते हैं, तो ऐसे ही इसका आंसर हो जाएगा 16। ओके,
अब आगे देखते हैं, अगर ऑड नंबर होता है तो क्या होगा। अगर ऑड नंबर हो जाता है, ऑड नंबर माइनस में कोई पावर है, सॉरी माइनस में कोई बेस है, उसका पावर ऑड नंबर हो जाता है, उसका रिजल्ट हमेशा माइनस में आता है। इसको भी देख लेते हैं, जैसे 2 का पावर -3 हो गया, तो -2 इंटू -2 -2, ये हो गया इसका, पावर को तोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ गया, और 2 2 जा 4, अब 4 2 जा 8, तो इसका -8 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई नंबर इवन में होता है, अगर कोई नंबर इवन में हो जाता है, ए का पावर अगर इवन रहेगा तो इसका रिजल्ट हमेशा प्लस में आएगा, ए का पावर ऑड रहेगा कोई नंबर तो उसका रिजल्ट हमेशा माइनस में आएगा। ओके, तो ये दो बहुत छोटा छोटा था, ये लोग आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट। इसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में नहीं पढ़ा था, बाकी सब के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत चर्चा किया था। तो पहला लॉ देखते हैं, इसमें अगर कोई भी नंबर का बेस इक्वल है, अब पावर डिफरेंट है और इनटू में है, जैसे ए का पावर n इंटू ए का पावर एम इंटू ए का पावर ओ, यहाँ पर देख सकते हैं पावर डिफरेंट है एंड बेस सेम है, ये इंटू में है, तो ऐसे में हम लोग बेसिकली पावर को प्लस कर देते हैं। बेस को नॉर्मली सेम लिख देते हैं एंड पावर को प्लस कर देते हैं, तो n प्लस एम प्लस ओ हो जाएगा। ये हम लोग का फर्स्ट रिजल्ट है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2 का पावर 5, 2 का पावर 3, 2 का पावर 7 हो गया। ओके, 2 का पावर 5, 2 का पावर 7 हो गया, तो इसमें 2 का पावर 5 प्लस 3 प्लस 7 कर देंगे, जो कि 2 का पावर ये हो जाएगा 8, 8 7, 8 7 को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 15 जी इसका आंसर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर a का पावर n है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड में है पावर a का पावर m, जो कि पावर अनइक्वल है एंड बेस इक्वल है, इक्वल है, अब पावर अनइक्वल है और डिवाइड में है। तो इसको हम लोग देखिए कैसे करेंगे। बेसिकली इसमें हम लोग पावर को माइनस कर देंगे, उसमें अगर इंटू में रहता है तो प्लस करेंगे, अब डिवाइड में रहेगा तो क्या करेंगे माइनस। ओके, तो इसका हो जाएगा एक ए माइनस ए का पावर एन माइनस एम। ओके, आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 5 माइनस 3 कर देंगे, जो कि हो जाएगा 2 का पावर 2, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। या इसको 2 इंटू 2 करके फिर हम लोग इसका आंसर आगे कर सकते हैं। अगर डिवाइड, सॉरी ये 2 का पावर 2 हो जाएगा। अगर डिवाइड ना देकर ऐसे बट्टे में दिया हो तो इसका मतलब भी डिवाइड ही होता है। अगर ऐसे भी दिया हो तो हम लोग बेसिकली माइनस ही कर देंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले पावर को घटा देंगे। जैसे कि इसका भी आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, सेम आया। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं सेकेंड लॉ, सॉरी थर्ड लॉ। वो जो सेकेंड वाला था वो सेम टू, सॉरी सेकेंड वाला हो गया, थर्ड वाला देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे a का पावर n है इंटू बी का पावर n है इंटू सी का पावर n है। पावर यहाँ पर इक्वल है, पावर इक्वल है, लेकिन बेस जो है अनइक्वल है। बेस क्या है, अनइक्वल है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग बेस को सेम टू सेम एक ब्रैकेट में लिख देंगे और पावर को एक पावर चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर a इंटू बी इंटू सी का पावर n हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लिख देते हैं, यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5 है, पावर सबका 2 है, तो यहाँ पर उसी का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5 का पावर हो जाएगा 2, जिसे हम लोग 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30, तो 30 का पावर 2 लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 का पावर 2, इससे भी हम लोग 30 इंटू 30 करके आगे तोड़ सकते हैं, तो 30 इंटू 30 हो जाएगा 900 हम लोग का आंसर। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं। अब देखिए पावर है, उसका भी पावर है, उसका भी पावर है। यहाँ पर
ए का पावर एन है, उसका पावर एन है, उसका भी पावर ओ हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, बेस को नॉर्मली लिख देते हैं, आज जितना भी पावर ऊपर में है सबको एक एक करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जैसे यहाँ पर दिया है ए का पावर एन का पावर एम का पावर ओ, तो यहाँ पर ए का पावर एन इंटू एम इंटू ओ कर देंगे। ओके, है एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 3 का पावर 2 है, उसका पावर 4 है, उसका पावर 3 है। यहाँ पर 3 का पावर 2 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा, जो कि 3 का पावर हम लोग इसको 8 3 जा 24 लिख देंगे। ये हो जाएगा आंसर, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए इसका पावर 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, अगर कोई भी नंबर हो x + 1 + x का पावर 0 हो गया तो सबका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। कितना भी बड़ा नंबर हो, कोई भी नंबर हो, सबका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। जैसे ये इतना बड़ा नंबर हो गया, इसका पावर हो गया 0 तो सब 0। जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा, ये इतना रिजल्ट आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 नहीं दिया हुआ होता, यहाँ पर ये जो 3 है यहाँ पर नहीं दिया होता, यहाँ पर 0 हो जाता, तो ये सारा रिजल्ट हम लोग नहीं करके डायरेक्ट 1 आंसर लिख देते। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ गया, इसके रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। ये 5th लॉ था। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, ए बटे में बी है, उसका पावर है n, तो इसे हम लोग बेसिकली ए का पावर n बटे में बी का पावर n ऐसे तोड़ सकते हैं। यही बेसिकली है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर ऐसे, मतलब जो ये पावर है ये दोनों पे होगा, अगर ब्रैकेट में कर दिए हैं तो दोनों पे छिपा हुआ है, या ये ऐसे दिया हुआ है ए का पावर n बटे में बी का पावर n, तो इसे ए बटे में बी आप ब्रैकेट लगाकर इसका पावर 1 कर देंगे दोनों को। अगर सेम पावर दिया होगा तभी करेंगे। ओके, जैसे कि एग्जांपल हो गया 2 का पावर 2 बटे 3 का पावर 2 है, तो इसे हम लोग 2 का पावर 2 बटे में 3 का पावर 2 = 4/9 लिख देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए, अब माइनस में पावर आ गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर माइनस में पावर हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो अगर माइनस में पावर हो जाएगा तो ऊपर 1 हो जाता है, जो पावर होता है नीचे आकर ए का पावर n, पूरा नंबर नीचे आ जाता है, आप प्लस में कर देते हैं ऊपर 1 लिखकर, नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में आ जाता है और ऊपर 1 हो जाता है और नीचे माइनस हम लोग हटा देते हैं बेसिकली। ओके, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये हो गया 2 का पावर -2, तो इसको 2 का पावर 2 लिख देंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में ऊपर 1 हो जाएगा नोमिनेटर में। ओके, तो इसको आगे 1/4 कर देंगे, जो कि हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं वही आंसर आया। अब डिनोमिनेटर में आ गया है माइनस, तो अब इसको नोमिनेटर में भेजेंगे प्लस करने के लिए, तो माइनस ए का पावर प्लस m हो जाएगा। ये ऊपर वाला A1 जो है हट जाएगा, नीचे आ जाएगा। नीचे बेसिकली आ जाता है तो नीचे नहीं लिखते हैं तो भी सेम नंबर होता है। ओके, समझ गए होंगे। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए भी। तो देखिए यहाँ पर माइनस में हो गया, तो अभी इसको ऊपर भेजेंगे, तो 2 का पावर 2 हो गया, ये जो ऊपर 1 है वो नीचे आ गया, तो नीचे 1 हम लोग नहीं शो करते हैं। ओके, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 4 आंसर आ गया है। नेक्स्ट ये देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने पिछली बार देखा था a बटे b का पावर m था, अब इसमें -m हो गया है, तो बेसिकली जब इसको प्लस करना होगा तो ऊपर b कर देंगे और नीचे a कर देंगे, मतलब इसको नीचे भेज देंगे और इसको ऊपर भेज देंगे। अब पावर हम लोग प्लस में लिख देंगे बेसिकली, या इसको ऐसे भी देखिए समझ लेते हैं बेसिक से। जैसे a का पावर -m हो गया, दोनों को हमने ऐसे तोड़ दिया। अब यहाँ से b ऊपर चला जाएगा, तो b ऊपर जाएगा तो b का पावर m हो गया और नीचे a का पावर m हो जाएगा। अब इसी को हम लोग पावर को ऊपर में से b बटे में a का पावर m लिख देंगे। तो डायरेक्टली इतना हम लोग ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट माइनस को हटाने के लिए इसको ऊपर भेज देंगे या इसको नीचे भेज देंगे तो हो जाएगा। ओके, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट अब इसका लिए
भी एक एग्जांपल देते हैं। जैसे -2 हो गया, 1/2 का पावर -2 हो गया। तो अब इसको 2 को ऊपर कर देंगे, नीचे 1 कर देंगे, इसका पावर हो जाएगा 2। अब नीचे 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं तो 1 को हटा देंगे, इसका पावर 2 हो जाएगा। तो 2 का पावर 2 = 4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। आप लोग उसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं 1/2 का पावर, नहीं वही है 4 आ गया है आंसर। अब ये देखते हैं, एक इसमें 2 का पावर 2 है, उसका भी पावर 3 है, उसका भी पावर 3 है। इसमें ध्यान रखिएगा ब्रैकेट नहीं है तो इन सबको मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखते हैं। तो इसमें हम लोग को भूल जाना है कि नीचे ये है। अब इतने को पार्ट को हम लोग पहले तोड़ेंगे। तो 2 का पावर 2 का पावर 2 ऐसे बेसिकली लिख देंगे। अब 2 का पावर 3 क्या होगा आइए देखते हैं। तो 3 का पावर 2 को निकालने के लिए 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो अब 2 का पावर 9 आ गया। ओके, अब इसको भी हम लोग 2 का पावर इसको तोड़ेंगे। अब 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करके तोड़ेंगे। तो तोड़िएगा तो आएगा आपका रिजल्ट 2 का पावर 60, सॉरी गलत हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्योंकि बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग तो वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो में हम लोग और भी चीज़ें पढ़ेंगे।